आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति द्वारा हम जो पहले मैंने बताया था स्पाइन से संबंधित समस्याओं के ऊपर बताया था। स्पाइंस में मैंने बताया था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर। सर्वाइकल अगर पेन होती है, गर्दन में दर्द होती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक्यूप्रेशर में किन किन बिंदुओं पर, किन किन रिफ्लेक्स सेंटर पे हमें प्रेशर देनी चाहिए, कितनी देर तक प्रेशर देनी चाहिए। और आज हम चर्चा करेंगे गर्दन से संबंधित जो कंधे में जो परेशानी आती है, स्पेशली कंधे में जकड़न, उसकी वजह से पूरी बाजू में भी पेन, एल्बो में भी पेन, यहाँ तक कि हाथों में नमीनेस भी आ जाती है, अंगूठे में पेन आ जाती है, राइटिंग में भी परेशानी आती है। उसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि कंधे में अगर किसी को दर्द होती है, कंधे में दर्द होने का मुख्य वजह तो यही है कि आम रूप से सभी लोग जानते हैं कि कंधे में दर्द होने का जो कि हमारे उठने, बैठने, सोने की जो भी परेशानियाँ होती हैं, उसमें कुछ हमारे जो पोस्चर हमारा सही नहीं रहना, किसी वजह से कंधे में ये भी हो सकता है किसी वजह किसी चीज़ को हम थ्रो कर रहे हैं तो भी हमारे कंधे में खिंचाव उत्पन्न हो सकती है। कोई वेट वाली चीज़ उठा लेते हैं तो भी हमारे अचानक खिंचाव पड़ता है, उसकी वजह से भी बाजू में पेन, कंधे में दर्द, पूरे बाजू में पेन आती है। या कहीं चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से भी कंधे में परेशानी आ सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंधे से संबंधित हमारी परेशानी तो शुरू होती ही होती है, साथ साथ ये पूरे बाजू में परेशानी आती है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि कोई भी अगर कंधे में परेशानी होती है तो बहुत सारी चीज़ें उठती नहीं, उनसे छोटा सा भी वेट की चीज़ कोई उठाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे उनको मतलब कि लगता है कितना भार उठा रहे हैं, क्योंकि पूरी बाजू पीछे, हाथ पीछे भी नहीं जाना, इस तरह की समस्याएँ शुरू होती है। उसके लिए एक्यूप्रेशर में बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप उसके द्वारा अगर अपने से करते हैं तो आपकी वो परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोग ध्यान देंगे कि जिस पॉइंट को मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उस पॉइंट को सिर्फ बता दूंगा, उसके बाद दूसरी डिजीज के ऊपर मैं बताऊंगा। तो कंधे से संबंधित परेशानी हो, एल्बो में, कोहनी में दर्द हो, या पूरी बाजू में, या जिसके नमीनेस आ जाती है, इसके वजह से जो परेशानी होती है उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। स्पेशली कंधे में दर्द हो तो क्या करेंगे, इसके लिए पॉइंट आप देखेंगे तो कभी कभी होते कंधे में दर्द आती है तो पूरे नेक में भी ये परेशानी आती है। तो अगर ऐसे ऊपर भी चली, अगर परेशानी ऊपर भी चली जाती है तो हम क्या करते हैं, तो सर्वाइकल वाली पॉइंट पर प्रेशर डाल लेते हैं। लेकिन स्पेशली सिर्फ कंधे में दर्द हो, उसके वजह से हल्की सी नेक में पेन हो रही हो, उसके लिए आप देखेंगे पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट देखें, ये ध्यान देंगे, इस पॉइंट के ऊपर ऐसे ऐसे दबाव डालेंगे। इस पॉइंट को ऊपर हम ऐसे ऐसे इस पॉइंट के ऊपर हम दबाव डालेंगे। यहाँ पे दबाव डालने से एक अलग तरह का पेन होगा दोनों हाथों में। इस पॉइंट पे आप ये देखें, ये मैं बता रहा हूँ कंधे और गर्दन की दर्द, ये जो पेन आती है साइड में, कंधे में जो दर्द आता है उसकी खिंचाव होती है यहाँ पे। तो मैं बताया था कि कंधे से संबंधित जो परेशानी होती है उसके लिए कौन कौन सी पॉइंट के ऊपर दबाव डालनी चाहिए। तो उसके वजह से तो ये यहाँ पे परेशानी आती है, ये कंधे में परेशानी आती है, साथ साथ हमारे ये जो यहाँ पे मसल्स गर्दन के पास जो परेशानी होती है, यहाँ भी परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए मैं पॉइंट आप देख लें, पॉइंट कौन सी एक्यूप्रेशर में कौन सी पॉइंट है, उसके लिए मैं बताया ये पॉइंट आप दबाएंगे, ये देखें, इस पॉइंट पे आप दबाव डालेंगे। ये सबसे पहले फिंगर टिप्स, मैं बार बार बताता हूँ, सबसे पहले फिंगर टिप्स के ऊपर 15-15 बार, 20-20 बार सारे टिप्स के ऊपर आप दबाव डाल लें। दोनों हाथों में प्रेशर, हमने सारे टिप्स के ऊपर हमने प्रेशर डाल लिया, 20-20 बार प्रेशर डाल लिया। उसके बाद हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हमने प्रेशर डाला, ऐसे ऐसे 25-30 सेकंड यहाँ पे दबाव डाल लिया। फिर दूसरे हाथ में 25 से 30 सेकंड यहाँ पे हमने दबाव डाला, ऐसे दबाव डाल लिया। उसके बाद दूसरी जो स्पेशली कंधे को रिप्रेजेंट कर रहा है, शोल्डर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉइंट आप देखें, हाथ में देखें, ये छोटी उंगली देखें, छोटी उंगली के नीचे आइए, बिल्कुल यहाँ पे एक कट यहाँ पे बनता है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया, इस पॉइंट को होता है, ये स्पेशली कंधे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर हमें दबाव डालनी है, यहाँ पे इस पूरी पॉइंट को दबाव डालनी है ऐसे। ये कितने देर दबाव डालनी है, 30 से 40 सेकंड यहाँ पे दबाव डाल लेंगे यहाँ पे। फिर दूसरे हाथ में हम आते हैं, यहाँ भी 30 से 40 सेकंड इस पॉइंट के ऊपर, स्पेशली कंधे के लिए, विशेषकर कंधे में अगर परेशानी होती है तो यहाँ पे हम दबाव डालते हैं। यहाँ पे हमने दबाव डाला ऐसे ऐसे। यहाँ पे दबाव डालने के बाद कंधे में जिनको परेशानी आती है उनको ये भी होता है पूरी बाजू में परेशानी आती है या एल्बो में परेशानी आती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे देखें आप, ये यानी यहाँ से लेकर के यहाँ पे इस फर्स्ट और ये, इस दोनों जो यहाँ पे एक लिटिल फिंगर के पास जो कट बन रहा है यहाँ पे और एक कट बन रहा है, इसके बीचों बीच ये पॉइंट, ये दो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। घुटने के लिए भी अच्छा होता है और यहाँ पे एल्बो में भी परेशानी आती है, यहाँ भी इस पॉइंट को हम ऐसे ऐसे दबाव डालेंगे। इस पॉइंट पे दबाव डालिए ऐसे ऐसे।
ये थंब फिंगर से भी प्रेशर डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। ये दबाव डालिए ऐसे ऐसे ऐसे। हाथों में भी सेम, दूसरे हाथ में भी, दाहिने हाथ में भी हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे। इस पॉइंट को हम प्रेशर देंगे ऐसे ऐसे। इस पॉइंट को दबाव डालिए। कितने देर तक दबाव डालेंगे? दबाव वही सेम जो मैंने टाइमिंग बताया, 30-40 सेकंड। इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे दबाव डाल लीजिए। ये एल्बो में जो परेशानी होती है, ऐसे घुटने में भी परेशानी, तो भी इसके लिए ही प्रेशर डालते हैं। यहाँ प्रेशर डाला, उसके बाद स्पेशली लास्ट में ये जो किडनी वाली पॉइंट आप देख रहे हैं, ये किडनी वाली पॉइंट आप देख रहे हैं, जो हाथों में यहाँ पे होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम ऐसे ऐसे दबाव डालते हैं। ये तो मैंने बताया कि कंधे में अगर परेशानी हो तो हाथों में कौन कौन सी पॉइंट है जो कि हम दबाव डालेंगे, लेकिन यही सेम पॉइंट आपको पैरों में भी मिलेगा। तो पैरों में दबाव डालने के लिए आप पॉइंट पर देखें, गौर करेंगे। ये तो यहाँ पे हम नेक जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो हम प्रेशर डालेंगे ही डालेंगे। ये पॉइंट पे हम प्रेशर डालेंगे। सबसे पहले फिंगर टिप्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे। हमेशा मैं बताता हूँ, ध्यान देंगे। सारे टिप्स के ऊपर हमने दबाव डाल लिया। उसके बाद ये नेक वाली जो पॉइंट होती है, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रेशर डाला, यहाँ पे हमने प्रेशर डाल लिया। दूसरी, उसके बाद यहाँ पे प्रेशर डालने के बाद हम कहाँ पे, पहले कंधे में हमें परेशानी हो रही है, तो हाथ में मैंने बताया यहाँ पे वो पॉइंट होता है। हाथ में अगर उस पॉइंट को हम लोकेट करें तो यहाँ पे होता है, लेकिन कंधे में लिटिल फिंगर के ठीक नीचे आए, यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन कलर का आप देख रही हैं, शोल्डर लिखा हुआ है, कंधा लिखा हुआ है। इसमें भी सेम उसी जगह पे, और दूसरे में लेफ़्ट लेग में भी देखें तो इसी पॉइंट पे हमें प्रेशर डालनी है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें प्रेशर डालनी है। ये दोनों पैरों में सेम पॉइंट होता है, एक ही जगह पे, दोनों साइड में बाहर की तरफ छोटी उंगली जो बन रही है, यहाँ पे हम प्रेशर डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, यानी इसके और इसके बीच में यहाँ पे पॉइंट होता है पैर में, यानी साइड में हम जो कि बाहर की साइड में यहाँ पे पॉइंट होता है, यहाँ पर प्रेशर डालेंगे। यहाँ पे हम प्रेशर डालेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट हमारी बन रही है। मैं इंडिकेट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये साइड में, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, आप मान लें कि यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, यहाँ पे हम प्रेशर डालेंगे। इस जगह पे हम प्रेशर डालते हैं। तो ये हमारी जो कंधे से संबंधित परेशानी होती है, उसके वजह से एल्बो में पेन आती है, वो भी परेशानी होती है। पूरे बाजू में भी पेन होती है, उसके वजह से ये जो परेशानियाँ होती है ये हमारी दूर होती है। और बाद में देखें, आप ध्यान दें, बाद में फिर किडनी वाली पॉइंट के ऊपर तो ज़रूर प्रेशर डालेंगे। यहाँ पर ज़रूर प्रेशर डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर डालते हैं तो इससे संबंधित जो हमारी कंधे से संबंधित जो परेशानी आती है, कंधे में दर्द हो, या हमारे पूरे बाजू में भी पेन कंधे की वजह से आती है, या साइड में ये पेन आती है, यहाँ पे पेन होता है, या एल्बो में पेन होती है, या ऊँठे तक में जो परेशानी आती है, पेन होती है, ये हमारी परेशानी दूर हो जाए। जिसका बाजू ऊपर की तरफ उठता नहीं हो, जिसका हाथ ऊपर जाता नहीं है, इस पॉइंट पे, इस रिफ्लेक्स सेंटर पे, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे प्रेशर डालने से हमारी ये जो समस्या होती है, कंधे से संबंधित जो समस्या है, वो दूर होती है। साथ साथ पूरे बाजू में और इस जगह पे जो एल्बो में परेशानी हो रही है, इस समस्या से हमें छुटकारा मिलता है। तो ये पॉइंट मैंने बताया, कंधे से संबंधित अगर परेशानी हो तो यहाँ पे हमें प्रेशर देनी चाहिए। अब नेक्स्ट दूसरी डिजीज़ के ऊपर हम